पढ़ने के तो दुनिया में बहुत सारे, रामायण का ही है तो रामायण ही समझ लीजिए, रामायण का तो लाखों किताब है, लेकिन कोनो एक पढ़ लीजिएगा फिर भी रामायण के बारे में आपके अंदर जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर वही जानकारी लेना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए होगा। ठीक, जय हिंद प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़े क्या। तो समझते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि हमको कौन चीज की हम तैयारी करें। आप अगर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अगर दुनिया के कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके लिए जरूरी है कि मतलब कौन सा किताब के कौन सा लेसन में पढ़े जो हमको ज्यादा बेनिफिट है। मतलब पढ़ना तो सब चीज है, जितना पढ़ेंगे उतना बेनिफिट बहुत अच्छा है, जितना पढ़िएगा उतना बहुत अच्छा है। लेकिन हम अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के, एनडीए के, एनटीपीसी, अगर बीपीएससी, यूपीएससी, अगर किसी भी चीज की तैयारी आप अगर करते हैं तो हमको पढ़ना क्या है, उस आधा तैयारी मेरा वहीं पर हो जाता है। तो समझते कि पहले हमको पढ़ना क्या है। हम किसी बोर्ड के छात्र तो है नहीं, 10th के, इंटर के छात्र तो है नहीं, कि बीएससी के छात्र तो है नहीं कि सारे लेक्चर को पढ़ते जाना है। हम कंपटीशन के छात्र हैं। क्या है? कंपटीशन के छात्र, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि कंपटीशन सिलेबस के बारे में, जीएस सिलेबस के बारे में, कि जीएस सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बुक्स पढ़ना है। ठीक, उसके साथ साथ हम सारे बुक्स में बताएंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा बुक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है, और कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज होता है, कौन सा चैप्टर में कौन सा पॉइंट अधिक इंपोर्टेंट है कॉम्पिटेटिव लेकर के। इस सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ रखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो आइए क्लास के में हम मिलते हैं कि आज के क्लास में हम केमिस्ट्री के सारे चैप्टर को बताएंगे और कौन सा चैप्टर में कितना वेटेज है, जहां कहां से कितना क्वेश्चन आने का संभावना होता है, और कौन सा चैप्टर में कितना क्या पढ़ना है, वो सारी चीज को आज कवर करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे से हमारा सारे केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। एकदम लुसेंट भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। आप मेरा कंटेंट देखिएगा वीडियो में, उसके बाद आप कंटेंट लुसेंट का कंटेंट देखिएगा, आपको बेहतरीन अलग दिखेगा। हम जितना बताएंगे उसे लुसेंट से कुछ ज्यादा ही बताएंगे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार मैंने बताया है कि केमिस्ट्री का कंटेंट, किसका? केमिस्ट्री का कंटेंट सारे हम बताएंगे। केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, और चैप्टर तो बहुत सारे हैं। आप अगर 10th में, अगर इंटर के अगर सिलेबस को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे चैप्टर, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हमारे लिए कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से अधिक चांस है, 95%, 99% चांस है क्वेश्चन आने की संभावना, उस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे शॉर्ट में। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि पहला चैप्टर है कि पदार्थ की प्रकृति। देखिए, पहला चैप्टर है पदार्थ की प्रकृति। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि भौतिक गुण, क्या पढ़ना है? भौतिक गुण। और दूसरा है मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां। मतलब कहने का मतलब है पदार्थ की प्रकृति जो चैप्टर है उसमें हमारा जो क्वेश्चन आने की संभावना है मात्र 2 पॉइंट से है। पहला है भौतिक गुण और दूसरा है मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधि। यहाँ से क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है, और जहां से अधिक संभावना है उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के तो दुनिया में बहुत सारे, रामायण का ही है तो रामायण ही समझ लीजिए, रामायण का तो लाखों किताब है, लेकिन कोनो एक पढ़ लीजिएगा फिर भी रामायण के बारे में आपके अंदर जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर वही जानकारी लेना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा चैप्टर, देखते हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण कहने का मतलब है कि अम्ल, क्षार एवं लवण अगर चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम पॉइंट कहाँ पढ़ेंगे? तो अम्ल का गुण, क्या पढ़ेंगे? अम्ल का गुण। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अम्ल निर्माण की विधि तथा उपयोग। अम्ल कैसे निर्माण किया जाता है और इसका विधि, ये कैसे, किस विधि द्वारा निर्माण किया जाता है और इसका क्या क्या उपयोग होता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, प्रमुख अम्लों के उपयोग, मतलब प्रमुख जनरल रूप में अम्ल जो है कहाँ पर उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 4 नंबर पॉइंट में देखेंगे कि क्षार का उपयोग, क्षार क्या होता है और क्षार का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। 5 नंबर पॉइंट में देखेंगे कि लवणों के प्रकार, लवण कितने प्रकार के होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, और 6 में है कुछ लवण का उपयोग। मतलब 5 में है लवण के प्रकार को देखेंगे और 6 नंबर में है लवण, कुछ लवण जो है कुछ लवण इंपोर्टेंस होगा वो कहाँ पर यूज किया जाएगा, कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद 3 नंबर चैप्टर में चलेंगे कि परमाणु संरचना। परमाणु संरचना ज्यादा उतना इंपोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स
कंपटीशन एग्जाम्स के लिए देखा कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग जो है इसको थोड़ा शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं 4 नंबर चैप्टर में रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन में हम लोग क्या देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे सहसंयोजक यौगिक गुण देखेंगे, और दूसरा पॉइंट में हाइड्रोजन बंधन। दूसरा पॉइंट में हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन से केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन में, तो हाइड्रोजन बंधन से क्वेश्चन बहुत चांस रहता है, अगर केमिस्ट्री से उठाता है क्वेश्चन तो सारी चीज को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। 5 नंबर लेसन में 5वां में चलेंगे कि तत्व की आवर्त सारणी। तत्व की आवर्त सारणी, इसमें 2 ही पॉइंट है। कितना पॉइंट है, 2 ही पॉइंट पढ़ना है। और क्या है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष, मतलब मेंडलीफ के आवर्त सारणी का क्या मुख्य दोष है, मतलब उसका क्यों नहीं अप्लाई किया गया था, उस चीज को देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है। चारों ब्लॉक जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उसके बाद देखिए 6 नंबर में देखिए विलयन। क्या है, विलयन चैप्टर में क्या पढ़ना है कि कुछ महत्वपूर्ण विलायक तथा इनमें विलय पदार्थ, मतलब कुछ विलायक पदार्थ तथा इनमें विलय पदार्थ, मतलब कुछ ऐसा विलायक जो कुछ महत्वपूर्ण विलायक है उसमें विलय हो जाता है कुछ पदार्थ, उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा विलय चैप्टर में दूसरा पॉइंट देखेंगे कि विलयों का वर्गीकरण, विलयनों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है वो देखेंगे। और तीसरा नंबर में देखेंगे, तीसरा पॉइंट में उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक, मतलब उपयोग किए जाने वाले, उद्योग में उपयोग किए जाने वाले प्रेरक। तो उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक क्या है, तो उस चीज को हम देखेंगे। और देखिएगा 7 नंबर में देखेंगे धातु। क्या देखेंगे, धातु चैप्टर में आप देखिएगा कि धातु और अधातु एक ही चैप्टर में डाल देता रहता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि इसका एक अलग है और इसका एक अलग, दोनों में अलग अलग पार्ट पढ़ना है। हो सकता है कि ये मिही से लिखा हुआ है, मार्कर की वजह से, मार्कर की कमी की वजह से हम नहीं लिख पाए इसे, और जो आपको दिखता भी नहीं, उतना घिसपिच हो जाता है, जिसकी वजह से इससे हम लिखे हैं तो बहुत पतला लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हो सकता है आपको अगर नहीं दिखता होगा तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं, ठीक ना। तो धातु चैप्टर में हमको पहला पॉइंट पढ़ना है कि धातु के भौतिक गुण। धातु में क्या पढ़ना है कि धातु के भौतिक गुण क्या होता है, पहला पॉइंट में पढ़ेंगे। और दूसरा में देखेंगे कि मिश्र धातु, मतलब मिश्र धातु क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में। और तीसरा पॉइंट में देखेंगे धातु कर्म की प्रक्रियाएं, धातु कर्म की प्रक्रियाएं क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक। उसके बाद अगला चैप्टर 8 में देखेंगे कि धातु एवं उनके यौगिक का उपयोग, धातु एवं उनके यौगिक का उपयोग क्या होता है। तो देखेंगे कि पहला है यौगिकों का उपयोग, मतलब धातु तो है, देख लिए यहाँ पे धातु, लेकिन एवं उसके यौगिक का उपयोग, तो यौगिकों का उपयोग, मतलब धातु तो यहीं पर देख लिए, लेकिन इसमें भी यौगिक के साथ साथ धातु भी कुछ साझा करेगा, उस चीज को हम चैप्टर 8 में देखेंगे, ठीक। उसके बाद है 9 चैप्टर में 9 नंबर में देखेंगे अधातु। अधातु में क्या पढ़ना है, तो देखिएगा कि कुछ वस्तुएं के व्यापारिक एवं उसके रासायनिक नाम, मतलब अधातु कुछ ऐसा भी अधातु है जिसके व्यापारिक नाम भी होगा और उसके रासायनिक नाम भी होगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। उसके बाद 10 नंबर में देखेंगे कि कार्बन के यौगिक, क्या देखेंगे, कार्बन के यौगिक को देखेंगे। 11 नंबर में देखेंगे कि गैसों का आचरण किस प्रकार होता है उसको देखेंगे। और 12 में देखेंगे कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण, इसको देखेंगे कि ऑटो रिडक्शन अभिक्रिया और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसी में होता है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं कि ईंधन, क्या चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर में देखेंगे ईंधन। और ईंधन में हमको 1 2 3 4 गो पॉइंट पढ़ना है। कितना पॉइंट पढ़ना है, 4 गो पॉइंट पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है 4 गो पॉइंट में, तो देखिए पहला पॉइंट में पढ़ना है कि पेट्रोलियम के भिन्न अवयव एवं उसके उपयोग, मतलब पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव जो बचा होगा उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं, उसको देखना है। और दूसरा में देखेंगे कि पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त कुछ यौगिक, मतलब पेट्रोलियम से जो हाइड्रोकार्बन जो होगा, हाइड्रोकार्बन जो बचता है उससे हमको क्या प्राप्त होता है, कुछ यौगिक प्राप्त होता है, उसको देखेंगे कि आखिर क्या यौगिक प्राप्त होता है। और तीसरा पॉइंट में देखेंगे कि पेट्रोलियम का पेट्रोलियम का उत्पाद कैसे होता है, कहाँ होता है, उस चीज को देखेंगे। और चौथा में देखेंगे गैसीय ईंधन, क्या देखेंगे कि गैसीय ईंधन क्या होता है, ठीक। उसके बाद है कि चैप्टर में
चैप्टर 14 में देखेंगे कि मानव निर्मित पदार्थ, मतलब मानव भी कुछ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ, जो इतना लाखों जीव में से मानव ही एक ऐसा जीव है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है धरती पर। देखिए पदार्थ तो ये प्राकृतिक द्वारा ये सब दिया हुआ है, प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ है, लेकिन मानव भी एक जो पदार्थ का निर्माण कर देता है। मानव निर्मित पदार्थ मतलब मानव किस प्रकार का पदार्थ बनाता है उस चीज को इसमें पढ़ना है। और इसमें कितना पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट पढ़ना है, इसमें 5 पॉइंट पढ़ना है। और पहला पॉइंट में है कि बहुलीकरण की विशेषताएं, क्या पढ़ना है, 5 पॉइंट में 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट में है कि बहुलीकरण की विशेषताएं, और दूसरा पढ़ना है कि कृत्रिमिया एवं संश्लेषित रबर, और तीसरा पढ़ना है कि विभिन्न कांच का संगठन व उसके उपयोग, ठीक। और चौथा में पढ़ना है कि कांच में रंग देने पदार्थ, मतलब कांच में रंग देने पदार्थ। उसके बाद देखेंगे 5 में साबुन और डिटर्जेंट में तुलना, साबुन और डिटर्जेंट में तुलना कैसे होता है उस चीज को देखेंगे। और 15 नंबर लेसन में देखेंगे रासायनिक उर्वरक, क्या देखेंगे, रासायनिक उर्वरक। 16 में देखेंगे कि विस्फोटक, और 17 में देखेंगे परिवर्तन, क्या देखेंगे, परिवर्तन। और एक और अपने मन से हम 18 नंबर चैप्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 18 नंबर चैप्टर, और उसमें पढ़ेंगे विविध, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, विविध पढ़ेंगे। विविध में क्या पढ़ेंगे कि इस सारे चीज को लॉन्ग में पढ़ते हुए ज्यादा इंपोर्टेंट, उस हिसाब से क्वेश्चन को ज्यादा क्रिएट करते हुए सारे में से जो इंपोर्टेंट, जो बेस्ट इंपोर्टेंट होगा, इंपोर्टेंट तो ये है लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, उस चीज को हम लोग विविध में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विविध में पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्यों, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर में कौन सा पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना है, उस पॉइंट को हमने लिख दिया है। हो सकता है कि आपको कहीं नहीं दिखता होगा, तो आप हम जो है इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, और हो सकता है तो पीडीएफ भी डाल देंगे, लेकिन सारे चीज को तो पॉइंट हम बोल भी दिए हैं। आप अगर सुनिएगा ध्यान से तो आपको याद भी हो जाएगा, और नहीं तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, पढ़ने से ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि क्या हमको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमारा वीडियो आप कंटिन्यू आने वाला है, केमिस्ट्री का है ये, और इसी प्रकार के जीके जीएस का पूरे सिलेबस यूट्यूब ऑनलाइन माध्यम से आप तक वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे। जय।